किसी जंगल में एक हाथी रहता था। वो वहीं से पेड़ पौधे खाकर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। एक दिन उसे भूख लगी और वो जंगल में इधर उधर अपना खाना। तभी उसको किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं दर्द से मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, कोई कोई बचाओ मुझे। अरे ये किसकी आवाज है? हाथी ने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उसकी मदद करनी चाहिए। पप्पू हाथी जिधर से आवाज आ रही होती है उसी सिमत में आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि मगरमच्छ तालाब से बाहर आ गया था और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है। पप्पू हाथी उसके पास जाता है, उससे पूछता है, अरे मगरमच्छ, ये आपको क्या हो गया? सब किसने किया? अरे क्या बताऊं हाथी, साथ वाले पहाड़ से भी बिजली गिरी और ऊपर से पत्थर एक गिर के आके मेरी कमर के ऊपर गिर गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। तालाब के किनारे आराम कर रहा था और मेरे ऊपर गिर गया ये पत्थर। ना तो मैं हिल पा रहा हूँ और ना ही कुछ खा पा रहा हूँ। क्या करूँ? पानी करके मुझे यहाँ से निकाल लो और मेरे ऊपर से पत्थर हटा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पप्पू हाथी थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि ये एक मगरमच्छ है, मैं इस पे कैसे भरोसा करूँ? अगर मैंने इसको यहाँ से निकाला तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया, तो मुझे ही मार डाला, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पप्पू हाथी को सोचता हुआ देखकर मगरमच्छ कहता है, ए पप्पू हाथी, तुम ज्यादा सोचो मत, मैं जानता हूँ मैं एक मगरमच्छ हूँ और तुम मुझ पर भरोसा क्यों करोगे? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कसम खुदा की, मुझे बचा लो, मुझे इस अजियत से निकाल दो। मगरमच्छ की बात सुन के पप्पू हाथी मगरमच्छ पर भरोसा करता है और कोशिश करके मगरमच्छ की पीठ पर पड़ा हुआ पत्थर हटा देता है। फिर के हटते ही मगरमच्छ पप्पू हाथी का शुक्रिया अदा करता है, कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू हाथी, अगर आज तुम नहीं होते तो इस मुसीबत से कैसे निकलता मैं, शायद मैं तो मर ही जाता। क्या है कि काफी देर से मैं इस पत्थर के नीचे दबा हुआ हूँ और भूखा भी हूँ और मुझे भूख लग रही है। मेरे पास तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर मगरमच्छ पप्पू के ऊपर हमला कर देता है और जोर से काटता है। पप्पू हाथी जोर से चिल्लाता है, अरे मगरमच्छ भाई, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें बचाया है, तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही खाने लग गए और मुझ पे ही हमला कर दिया। तुमने तो वादा भी किया था कि तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मगरमच्छ कुछ नहीं सुनता और अपने पकड़ मगर हाथी पे और ज्यादा तेज कर देता है। तभी एक भालू वहाँ से गुजर रहा होता है। पप्पू हाथी के पाँव को मगरमच्छ के चमड़े में देखता है। पप्पू हाथी से पूछता है, कैसे हुआ? मगरमच्छ ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम क्यों नीचे चले गए पानी में? पप्पू हाथी सारी बातें भालू को जल्दी जल्दी बताता है। ने इसकी पीठ पे गिरा हुआ पत्थर हटाकर इसकी मदद की है, इसकी जान बचाई और इसके बदले में ये मगरमच्छ मुझे ही खाना चाहता है। कहा तुमने तुमने एक मगरमच्छ की पीठ से पत्थर निकाला? किया तुमने? मुझे यकीन नहीं हो रहा। भालू ने कहा, हाथी, मैंने सुना है कि हाथी सिर्फ लकड़ियां ही उठाती है और तुमने तो पत्थर उठा लिया। मगरमच्छ भाई, क्या पप्पू सच कह रहा है? हाँ हाँ, वो हाथी सच कह रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। भालू ने कहा, मगरमच्छ भाई, क्या तुम उसे छोड़कर मुझे फिर से दिखा सकती हो, क्योंकि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाथी ने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। मगरमच्छ हाथी को छोड़ता है। भालू हाथी से कहता है, और वो पत्थर दोबारा मगरमच्छ की पीठ पे रख के दिखाओ, तभी मैं यकीन करूंगा। भालू ने कहा, पप्पू हाथी ने तुम्हें बचाया था मगरमच्छ जी। भालू की बात मानकर पप्पू हाथी दोबारा उसकी मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर रख देता है। जैसे ही हाथी पप्पू मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर रखता है, मगरमच्छ दर्द से जोर से चिल्लाता है। तभी भालू उससे कहता है, हा, फंस गए ना मेरे जाल में, ये तो मेरी चाल थी मगरमच्छ, अब तुम यहीं रहोगे। हमारे जैसे दगाबाजों के साथ यही होना चाहिए कि पप्पू हाथी ने तुम्हारी मदद की और तुम उसे ही खाने लग गए। पाप पप्पू हाथी